हाँ जी दोस्तों, तो Infinix की तरफ से Infinix Hot 11 सीरीज आज दिन में इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी। पॉसिबली दो स्मार्टफोन्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, Infinix Hot 11 एंड Infinix Hot 11s। Infinix Hot 11 जो रहेगा वो पॉसिबली आपको 10,000 के अंदर देखने के लिए मिल सकता है एंड Hot 11s जो रहेगा वो 10,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है। Infinix Hot 11 की बात हम आज नहीं करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे Infinix Hot 11s के बारे में, क्योंकि ये वाला जो स्मार्टफोन है काफी प्रॉमिसिंग स्पेसिफिकेशंस के साथ में आपको मिल रहा है एंड डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है Redmi 10 Prime का, जो कि इंडिया में आपको 4GB प्लस 64GB 12,500 रुपए के प्राइस पॉइंट पर मिलता है एंड डेफिनेटली Hot 11s जो है 12,500 से तो कम में ही आपको मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको देखते हुए आपको एटलीस्ट इन स्मार्टफोन्स के लॉन्च होने का वेट कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो रहे हैं एंड अगर अच्छे प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होते हैं तो क्या ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण आप इस फोन को खरीद सकते हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, और सबसे पहले फटाफट से मैं आपको फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। तो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको प्लास्टिक मिलेगी, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा। कौन सी ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा इन्फिनिक्स जनरली बताता नहीं है भाई, लेकिन किसी चाइनीज ग्लास का प्रोटेक्शन डेफिनेटली यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। सो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको ठीक ठाक मिल जाती है एंड डिजाइन की अगर बात करें तो अच्छे दिख रहे हैं फोन भाई, गुड लुकिंग फोन है। बैक पैनल में अगर बात करें तो टॉप लेफ्ट में यहां पर आपको कैप्सूल शेप में कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर खड्डे तो आपको 5 दिख रहे हैं लेकिन कैमरास आपको 3 मिलेंगे। साथ ही में एलईडी फ्लैश आपको यहां पर मिल जाएगा और एक और जो खड्डा है वहां पर एआई लिखा गया है। उसी के साथ में बैक पैनल में आपको रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, कुछ जिगजैग वाले पैटर्न में आपको बैकग्राउंड देखने के लिए मिलता है एंड फ्रंट में अगर बात करें तो सेंटर पंचोल यहां पर दिया गया है विच इज गुड लुकिंग एंड उसी के साथ में पतले पतले से बेजल्स हैं, ठीक ठाक साइज की आपको चिन मिलती है। कलर्स की अगर बात करें तो ग्रीन कलर में, पर्पल कलर में, ब्लैक कलर में, 3 कलर्स में आपको फोन देखने के लिए मिल सकता है। सो गुड लुकिंग फोन है एंड बिल्ड क्वालिटी आपको डिसेंट मिलती है। डिस्प्ले की बात करें भाई, इस बार इन्फिनिक्स की तरफ से डिस्प्ले आपको काफी धमाकेदार मिलने वाला है। धमाकेदार इन द सेंस प्राइस पॉइंट को देखते हुए, इन्फिनिक्स की अभी तक की जो रेपुटेशन है उसको देखते हुए डिस्प्ले अच्छा मिलता है भाई। 6.78 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है, IPS LCD पैनल है, सेंटर पंचोल के साथ में आता है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो, 385 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए बढ़िया रहने वाला है। एक तो सेंटर पंचोल है तो गुड लुकिंग है, साथ ही में साइज भी काफी अच्छा दिया गया है कंटेंट वॉचिंग के लिए एंड पैनल भी IPS LCD पैनल दिया गया है विच इज नॉर्मल एट दिस प्राइस पॉइंट। सो यस, डिस्प्ले क्वालिटी कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी अच्छी है एंड गेमिंग की अगर बात करें तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर आपको मिलेगा प्लस 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी मिलेगा भाई। तो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहां पर आपको शक्ति मिलेगी मीडियाटेक हीलियो G88 प्रोसेसर की। G88 प्रोसेसर रिसेंटली आपको Redmi 10 Prime में देखने के लिए मिला है। अच्छा प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है, एनर्जी एफिशिएंसी ठीक ठाक रहती है, हीटिंग का इशू थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिलता है। 2.0 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड है, 2 A75 वाले कोर्स मिलते हैं, 6 A55 वाले कोर्स मिलते हैं। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM वाली G52 MC2 GPU मिलता है, साथ ही साथ LPDDR4X रैम मिलेगी, eMMC 5.1 वाला स्टोरेज मिलेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आपको डिसेंट मिलेगी, परफॉर्मेंस में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है। आगे चलते भाई, बात करते हैं कैमरास के बारे में। जैसा मैंने आपको बोला, बैक पैनल में आपको 5-5 खड्डे दिखेंगे लेकिन कैमरास वहां पर 3 ही देखने के लिए मिलेंगे। प्राइमरी कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल्स का, फॉलोइंग द ट्रेंड। 50 मेगापिक्सल अभी ट्रेंड चल रहा है तो इन्फिनिक्स ने भी वही ट्रेंड फॉलो किया है। 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा। ये दो कैमरास कोई काम नहीं आने वाले हैं। ये मान के चलो कि 50 मेगापिक्सल्स का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, दैट्स इट। 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है, Redmi 10 Prime में भी इतना ही मिलता है। सो कंपटीशन काफी टफ मिलने वाला है भाई। फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप डिसेंट है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट कैमरा सेटअप है। बैटरी की अगर बात करें, पॉसिबली 6000 mAh की बैटरी यहां पर आपको मिल सकती है। इन्फिनिक्स यूं भी हमको बड़ी बड़ी बैटरी देता ही है भाई। 6000 mAh की बैटरी यहां पर आपको मिल सकती है, 5 भी हो सकती है भाई, कंफर्म नहीं है, 5000 भी मिल सकती है, लेकिन 5000 से ऊपर ही मिलेगी, या तो 5000 या 5000 से ऊपर मिलेगी। 18 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल सकता है। पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर भी मिल जाए, तो ये काफी अच्छी बात रहेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 10 वॉट का चार्जर ही मिले। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा,
3.5 mm जैक भी मिलेगा। एंड सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करें तो छूटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलेंगे। रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड उसी के साथ में सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, एंड्रॉइड 11 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। उसी के साथ में मिलेगा XOS 7.6। अब भाई साहब XOS 7.6 जो है वो ब्लोटवेयर्स भी लेकर के आता है, वो एड्स भी लेकर के आता है एंड अनवांटेड नोटिफिकेशंस भी उसके अंदर रहते हैं। सो यस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है वो एकदम बढ़िया सा नहीं रहता भाई, उतना ज्यादा बेटर नहीं रहता है जितने दूसरे ब्रांड के UI के साथ में आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है। हालांकि कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, लेकिन ब्लोटवेयर्स भी मिलते हैं और एड्स भी मिलते हैं। सो यस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका ओके रह सकता है। साथ ही में यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, तो ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। एंड उसी के साथ में डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट मिलेगा, मतलब 2 नैनो सिम कार्ड आप लगा सकते हैं, उसी के साथ में SD कार्ड भी लगा सकते हैं। एंड SD कार्ड लगा करके आप अपने फोन की स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो बेस वेरिएंट 4+64 एंड टॉप वेरिएंट 6+128, ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। 2 वेरिएंट 3 वेरिएंट अलग अलग वेरिएंट्स में मिल सकता है। बेस वेरिएंट का जो प्राइस है 10,000 के आसपास रहेगा, जैसे मैंने आपको बोला 10,000 से 11,000 के बीच में आपको मिल सकता है, क्योंकि Redmi 10 Prime जो है उससे स्पेसिफिकेशन थोड़े से लिटिल से वीक हैं, कहीं कहीं पे बेटर भी है लेकिन कहीं कहीं पर वीक भी है। सो यस, कहीं ना कहीं 10 से 11,000 रुपए के आसपास आपको ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस स्मार्टफोन का आपको क्यों वेट करना चाहिए, क्यों आपको इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए। तो भाई पहला रीजन, सबसे पहला रीजन, जो पहला इंप्रेशन रहता है फोन का, लुक्स। गुड लुकिंग फोन है भाई, लिटरली गुड लुकिंग फोन है। ऐसा नहीं है कि भद्दा सा लग रहा है, ऐसा नहीं है, गुड लुकिंग फोन है। सेंटर पंचोल के साथ में आता है, तो अगर आपको गुड लुकिंग फोन लेना है तो भी आप इस फोन का वेट कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको डिस्प्ले भी काफी अच्छा मिलने वाला है भाई, बड़ी साइज का डिस्प्ले है। कंटेंट वॉचिंग के लिए अगर आपको लेना है तो भी आप इस फोन का वेट कर सकते हैं। हालांकि आप उन लोगों में से अगर हैं जिनको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, जिनको बड़े बड़े बल्कि फोन्स नहीं चाहिए, तो फिर शायद ये फोन आपको पसंद ना आए, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलती है। गेमिंग भी अगर आपको करनी है तो डिस्प्ले का साइज और रिफ्रेश रेट दोनों चीजें काफी अच्छी मिलती है। उसके बाद में परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको टॉप क्लास मिलेगी भाई। इस प्राइस पॉइंट पर इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको शायद ही देखने के लिए मिले। सो यस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर आपको फोन लेना है, गेमिंग वगैरह भी करनी है, तो भी आप इस फोन के लिए वेट कर सकते हो। इसके बाद में बैटरी की अगर बात करें तो 6000 mAh की बैटरी पॉसिबली यहां पर आपको मिल सकती है, जो कि 18 वॉट की चार्जिंग के साथ में आएगी। तो भाई बैकअप भी अच्छा रहेगा, फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल जाती है, तो बैटरी के कारण भी आप इस फोन का वेट कर सकते हो। एंड उसके बाद में पांचवा रीजन इस फोन का ये है, स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर आपको मिलते हैं। इस प्राइस पॉइंट पर स्टीरियो स्पीकर्स मिलना अच्छी बात है, मिल रहे हैं दूसरे फोन्स में भी, तो ये एक अच्छी बात है। इस चीज का ध्यान रखा गया है। Realme ने आज C25Y लॉन्च करा, उसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं दिए। सो यस, ये एक प्रॉब्लम दूसरे ब्रांड्स में है, लेकिन इन्फिनिक्स ने डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं। एंड छठा एंड सबसे बड़ा रीजन, लक्ष्मी, प्राइस। प्राइस पॉइंट इस फोन का मेरे हिसाब से एग्रेसिव रहने वाला है भाई। Redmi 10 Prime के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर प्राइस रहेगा। तो अगर आपको प्राइस ओरिएंटेड, भाई ये तो सबके लिए मायने रखता है ना भाई, तो अगर उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो यस, इस फोन का डेफिनेटली वेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये 6 रीजंस हैं जिनके कारण आप Infinix Hot 11s का वेट कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपको क्या लगता है, क्या आपको इस फोन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लॉन्च अगर हो चुका है ये फोन तो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहां पर आपको प्राइस पॉइंट भी पता पड़ जाएगा, मैं अपडेट कर दूंगा। हालांकि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, जब लॉन्च होगा वैसे ही मैं इसके प्राइस पॉइंट भी अपडेट कर दूंगा। लेकिन आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।